राजनगरी आगरा के खेड़ागढ़ के एक गांव में गुरुवार की रात 12 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार की झंझोड़ देने वाली घटना हुई। बालिका घर के बाहर सो रही थी, तभी गांव का एक युवक उसे गोद में उठाकर ले गया। एक देवस्थान में उसके साथ दुराचार किया गया। होश आने पर बालिका घर लौटी। बच्चे की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी गाँव पहुंचे। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं आज मुरादाबाद से अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक हंसराज अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मयंक हंसराज द्वारा उच्च अधिकारियों से वार्ता कर बच्ची को बेहतर इलाज के साथ आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी व केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द आरोपी की फांसी की सजा की मांग की गई है। तो न्याय मिलना इस सरकार में बहुत ही असंभव है। इसके लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, समाज की बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, और तैयार होंगे तो ऐसा संभव है, क्योंकि हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा और वो कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और नैतिकता के आधार पर मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला नहीं पा रहे हैं। देश में, प्रदेश में बहुत जंगल राज है पूरी तरह से। ठीक है, मैं अपनी बात को यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सोचने की बात यह है कि हमारे साथ ही दरिंदगी क्यों की जाती है। जो मेन मुद्दा है, किसी एससी को छोड़ के बाकी किसी के साथ कोई ऐसी दरिंदगी नहीं होती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं सीखेंगे, तब तक ये दरिंदगी हमारे साथ होती रहेगी। और इसका मेन कारण है कि हमारा ढीला रवैया, पाखंड, अंधविश्वास के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। अपने समाज को सुधारने के लिए हमको बड़े अच्छे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि समाज के अंधविश्वास, पाखंड जब से इनसे हटेगा नहीं समाज, तो ऐसे भ्रमी लोगों के चक्कर में पड़ा रहेगा और आए दिन हमारे समाज के साथ ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो हमको जब तक ईंट का जवाब, क्योंकि शासन से कोई उम्मीद नहीं है। अभी आप मनीषा वाल्मीकि वाले केस में देख लीजिए और भी कई केसों में देख लीजिए, हमें कोई न्याय की उम्मीद कहीं मिलने वाली है नहीं। क्योंकि अगर यही केस अदर किसी समाज के साथ में होता है, एससी के अलावा सामान्य के साथ में होता, तो अब तक पूरे घर की कुर्की कर दी गई होती और जो क्रिमिनल है, गुंडा है, उसको पकड़ दिया गया होता। लेकिन हमारे हाँ, तो ये ढिलमुल रवैया है। आप देख रहे हैं शासन का बड़ा ढिलमुल रवैया है। एक दरोगा जी बैठा दिए गए हैं, वो भी अपने ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई झगड़ा होगा तो यही पिटे यही मरे आपस में। तो हमको बड़े शासन के स्तर को नहीं देखना है, हमको अपने स्तर से देखना है। और अगली बार शासन के, आपके उसके माध्यम से कह रहा हूँ, अगली बार अगर ऐसा कोई केस आए तो कोई पुलिस प्रशासन नहीं होगा। सबसे पहले जो क्रिमिनल है उसको मारना होगा। उसका मात्र यही है, जब तक पूरे उत्तर प्रदेश में 10, 20, 50, 100 लोग नहीं मरेंगे, तब तक हमारे साथ अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होगा। तो हमारा पहला उद्देश्य यह है, अगर आगे से कोई ऐसी घटना हो तो पूरे समाज के लिए संदेश है कि वो कतई ढिलमुल रवैया ना अपनाए, तत्काल ऑन मौके पर ऑन स्पॉट उसको सजा दी जाए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सब तरह के वकील हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जज हैं, वकील हैं, अपने पास में सब कुछ है। तो सबसे पहले हमको यही रवैया अपनाना है कि जैसे ही हमको तत्काल पता लगता है, क्योंकि हमको पता है पुलिस प्रशासन हमको न्याय देगा नहीं, तो इससे पहले क्या करना है, हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर हमारा बस नहीं चल रहा है तो हमको लगता है कि हमको न्याय मिल जाएगा, तो कभी न्याय मिलने वाला है नहीं। आप देख रहे हैं न्याय के लिए कितने भटक रहे हैं। और अगर यही घटना किसी बड़े स्तर पर हो जाती, बड़े समाज के साथ हो जाती, तो यहाँ पुलिस प्रशासन का ढेर होता, पीएससी लगी हुई होती, यहाँ पर मुख्यमंत्री आगे होते, यहाँ पर जो SC ST आयोग की महिला आ गई होती, और भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ 24 घंटे आपको नजर आते। लेकिन ये वाल्मीकि समाज की वजह से या जाटव समाज की वजह से या SC समाज की वजह से कहीं हर तरीके से ढिलमुल रवैया अपनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इसको समझौता बना लिया जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि भाई अंधविश्वास, पाखंड खत्म करो। इन
सब में कुछ है नहीं, ये खाली हमको भटकाने की कोशिश की जा रही है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, बाबा साहब के बातों को मानना शुरू करो। ये अंधविश्वास पाखंड से हमारा भला होने वाला है नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।